साहिबगंज नगर परिषद अंतर्गत राम जानकी कॉलेज साहिबगंज में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव का 75वां जन्मदिन सामाजिक न्याय की मसीहा को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर लोगों के बीच मिठाई बांटी गई। साथ ही सभी लोगों ने गरीबों के मसीहा लाल प्रसाद यादव के स्वस्थ एवं लंबी आयु की कामना भी की गई। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय जायसवाल ने किया। मौके पर पृथ्वीनाथ राय, मनोज कुमार, बिंदा राय, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष किंग यादव, रामायण पासवान, मुखिया अमलेश राय, विनोद यादव, मुखिया उदय भगत, मोखली, नेक मोहम्मद, बिंदा राय, केदार भगत, पवन शर्मा, मुन्ना पासवान, दिनेश यादव, अनिल कुमार, लोकेश कुमार, जयनाथ राय सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। राम जानकी कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय अध्यक्ष जन के नेता गरीबों के मसीहा हम लोगों के गार्जियन आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का 75वां जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं। उस जन्मदिन के अवसर पर यहाँ कार्यक्रम को अध्यक्षता करते प्रोफेसर अजय बाबू यहाँ उपस्थित हम लोग के अभिभावक पूर्व मुखिया वृंदा बाबू, पूर्व मुखिया मैनेजर बाबू, सुरेंद्र बाबू, खलील भाई, अमरेश यादव जी, हम लोग के साथी और साथ में जिला परिषद सदस्य रहे हुए मनोज राजा जी, प्रिंसिपल विनोद राजा जी, शिक्षक विनोद जी, लखिंदर जी, पूर्व मुखिया रामायण जी, गोविंदर जी और उदय भारत जी, तमाम यहाँ उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के क्रांतिकारी साथी, ऐसे सब लोगों का हम लमसम नाम जानते हैं, लेकिन टाइम भी ज्यादा हो गया, लगन का दिन है, इसलिए क्षमा करेंगे। पत्रकार साथीगण और सभी संगठन से आए हुए अधिकारी पदाधिकारी साथीगण, आज 75वां जन्मदिन के अवसर पर आप लोगों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज हम लोग जिनका जन्मदिन मनाने का काम कर रहे हैं, यह हम लोग चाहे जितना भी उनके बारे में प्रशंसा करें कम होगा। इसलिए आजादी हम लोग को 1947 में मिला और संविधान 1950 में लागू हुआ, लेकिन सही आजादी गरीबों को जब मिला है तो 1990 में मिला है। लालू भी जब 1990 में बिहार के कुर्सी को संभालने का काम किए, उसके बाद गरीबों का राज आना शुरू हो गया
उसी समय से गरीब का राज आया और गरीब का आवाज निकला। आज वह हम लोगों को बोलने का मौका जब मिला है, आज बोल रहे हैं, तो आज उन्हीं का दिया हुआ हमें है, तो आज बोलने का यहाँ अवसर मिल रहा है। साथियों, 1990 के पहले हम लोग भी उस समय बीए में पढ़ रहे थे। उसके पहले का जो रणनीति था और अपने लोगों का जो दशा और दुर्दशा था, एक जगह खड़ा होकर के बैठ करके मीटिंग करना भी बहुत मुश्किल था। साथियों, वो भी समय हम लोग देखे हुए हैं और उस समय हम लोगों के जो अभिभावक स्वर्गीय रामविचार बाबू रणनीति करते थे, किसी पद पर नहीं थे, लेकिन गांव गांव घूमकर किस तरह लोगों को संगठित करने का काम करते थे और किस तरह घूमकर लोगों के बीच में रहते थे, तो सारी चीजों को हमने बहुत नजदीक से देखा है। और उनके माध्यम से और हमारे गार्जियन नयन बाबू ये भी राजनीति करते थे। उन दोनों आदमी के चलने का स्टाइल और राजनीति करने का स्टाइल, सारा चीज हमको बहुत नजदीक रख कर देखने का मौका मिला। साथियों, आज जो केंद्र में सरकार, बिहार में सरकार जो चल रहा है, पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त है। कहीं कोई गरीबों का आवाज उठाने वाले लोग नहीं है। तो सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। हत्या, बलात्कार, लूट, तो तमाम चीज चरम सीमा पर चला गया है। आज बहुत का दशा दुर्दशा आप तमाम लोगों से नहीं छुपा हुआ है, तो तमाम चीज आप लोग बहुत नजदीक से देख रहे हैं। आज ब्लॉक में सीओ, डीओ, कर्मचारी या आपका शिक्षा विभाग हो चाहे आंगनबाड़ी हो, इस सब लूट खसोट का आदर बना हुआ है। ये सारे लूट खसोट में लोग जहां तहां सरकारी पदाधिकारी लोग अपना अपना अपने रूम बनाते हैं। हमें कानून है, कानून नहीं है, उसको कहने के लिए कहते हैं हमें कानून है। ये लूट खसोट कराने के लिए बिटोरनी रखने हैं। साथियों, बिटोरनी के माध्यम से पैसा उगाही कर रहा है। आज हम लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाला फुलदेव महतो जी को फंसाने का काम किया गया है और आपको ठाकुर जी को फंसाने का काम किया गया है। जहां तहां इस सरकार में जो आवाज उठाने का साहस करेगा, उसको जवाब पर लगाम लगाने के लिए मुकदमे को फंसाने का काम किया जाता है। और यही जो चल रहा है सरकार का अपना काम, सरकार के सारे कामकाजों को लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं और समझकर और आने वाला समय 2024 और 25 में सबको पूरा सा होने वाला है। साथियों, और तमाम लोग सड़क पर उतरेंगे और कर रहे हैं और जवाब देने का काम करेंगे। साथियों, इसलिए मैं तमाम आए हुए साथी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। और आज बहुत समय आप लोगों ने यहाँ दिया और आदरणीय होने के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन मनाने का काम किया। उसमें काफी आनंद
हम सब आपको पे राम सलाम प्रदान करते हुए श्रद्धालुओं को प्रदान देता हूँ। लालू यादव जिंदाबाद, सिंह यादव जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर ये अध्यक्षता कर रहे हैं प्रखंड अध्यक्ष मनोज जी, सुरेंद्र भाई खनन साहब, विनोद जी, अमृत जी और साहिबगंज प्रखंड के से आए हुए साथी, हम लोग लालू जी का जन्मदिन आज पूरे बिहार में हर ब्लॉक में मनाया। उसी भांति आज हम लोग इकट्ठे हैं, उनके जन्मदिन मना रहे हैं। लालू दादा एक ऐसा व्यक्ति था जो बिहार में अंधेरा में आज ज्योति लाने का काम अकलियत पिछड़ा, अति पिछड़ा, कमजोर वर्ग को जगाने का काम किया और बड़े बड़े तकतवर पहाड़ों के सामने एक गरीब का बेटा को खड़ा करने का काम किया। उस व्यक्ति का नाम था लालू यादव। लालू यादव आज जेल और बीमारी से जूझ रहा है, पूरे देश जान रहा है, फिर भी सोए सोए फिर पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा को ललकारा है। जातीय गणना के मुद्दा पर संसद में लालू यादव ने बिल को फाड़ा था। आप सब साथी को याद होगा, इधर जातीय गणना के मुद्दा पर ये बिल आया था कि जनगणना की जाए। वो कहा कि नहीं, जाति आधारित गणना हो तब ये बिल पास होगा। आज बीमारी स्थिति में बेटा को ललकारा और अब फिर ये बिहार में चर्चा का विषय बना है कि तेजस्वी आखिर लालू यादव पर होता है। लालू का भटका हुआ रात में फिर बिहार को बुला रहा है, हर चौक चौराहा पर इसका चर्चा होगा। मंडल कमीशन का दूसरा भाई जातीय गणना आने वाला है और फिर बीजेपी का होश उड़ा हुआ। उस समय मंडल और कमंडल की लड़ाई में मंडल भारी पड़ा था और यही दिन बीजेपी को खड़ रहा है कि सांप्रदायिक को भड़काकर राज करना चाहता है बीजेपी, तो जातीय गणना आकर उसको दबोच देगा और सांप्रदायिक ताकत को 30 साल पीछे धकेल देगा। वही काम करेगा जातीय गणना का। इसलिए हम सब वर्कर को, हम सब साथी को चौक चौराहा पर जातीय गणना का श्रेय हमारे युवराज तेजस्वी यादव को जाना चाहिए। हम लोग हर जगह चर्चा में इसको लाए और हर चौक चौराहा पर जैसे मंडल कमीशन का कमान हम लोगों ने थामा था, उसी तरीका से जातीय गणना का भी कमान हम लोग थाम कर और पूरे बिहार में अपना शान को दोहराएंगे। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय लालू, जय तेजस्वी। बस जते रहिए सरकार की पुलिस अगर आर्थिक रूप से अगर सोचेंगे तो 1000, 2000, 10,000 स्टाइपेंड ले दी जा रही है, लेकिन उसके बदले में लाखों लाख रुपए आपसे ले लिया
जा रहा है। माननीय साहेबगंज प्रखंड के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष प्रोफेसर अजय बाबू साहेबगंज विधानसभा में ही नहीं, साहेबगंज विधानसभा से बाहर भी पार्टी के हर गतिविधियों में दिन रात रहने वाले युवा के सम्राट माननीय पूर्व जिला पार्षद बाबू, पूर्व जिला पार्षद हमारे बड़े भाई मनोज भाई, हमारे अभिभावक चंद्र बाबू, मुखिया जी, तमाम शासन साथियों साथ इस 75वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर साहेबगंज क्रांतिकारी भूमि में लालू जी के जन्मदिन पर उपस्थित सभी आरजेडी के औलादी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मनोज भाई जिस बात को रखे हैं उसी बात में कुछ मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जिन्होंने बहुत टू दी पॉइंट बातों को रखी है। हम लोग हमारे एज के जो लोग जन्म लिए वे 90 के दशक के बाद के हैं। 90 के दशक की पूर्व की कहानी को हमारे माँ पिता बाबा दादा जानते हैं, हमारी जनरेशन के लोग नहीं जानते हैं कि हमारे साथ हमारे समाज के कुछ लोग किस तरह से भेदभाव करते थे। हमारे ग्रैंडफादर अपने जमाने के कांग्रेसी नेता हुआ करते थे, माननीय योगेश्वर प्रसाद यादव, वो बचपना में कहा करते थे कि जब हम लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं लड़ने तो कुछ खास जाति के लोग उनके डर से लोग होटल में दूसरे से बात नहीं कर पाते, अपना एड्रेस नहीं दे पाते हैं। और लालू यादव का रिजन आया तो ऐसे लोगों से डरने वाले लोग जिनको डराने का काम करते थे उनके डर से होटल छोड़ दिया करते थे। परिवर्तन इसके कहने के बाद साहेब विधानसभा क्या है, यहाँ पे सबसे प्रथम बार किसी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करने का काम भारत बाबू किए। उसके बाद उस कड़ी को आगे सबसे लड़ाकू जुझारू लड़ने वाले और अपने जीत पे आजीवन अड़ने वाले माननीय रामचार राव उस काम को आगे बढ़ाए और गैर बराबरी का जो यहाँ पे माहौल था उसको शांत करने का काम किया। आज जिस हम मसीहा के जन्म दिवस पर हमको कुछ बोलने का मौका मिला है, हम लोग रिसर्च के स्टूडेंट रहे हैं तो राजनीतिक रूप से लालू यादव उत्थान करने का काम नहीं किया। भारत के इतिहास से पढ़िएगा और शोक का जमाने का पढ़िएगा, उसके बाद का शासन पढ़िएगा तो आदमी आदमी का गुलाम यहाँ रहा है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत यहाँ बरकरार नहीं है। उस बरकरारी को तोड़ने का काम अगर कोई व्यक्ति किया, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव। हम जितना आरोप लगा लें, आरोप लगाना मेरे बस में है, लेकिन लालू यादव की बराबरी करना हमारे बस में नहीं। लालू यादव सत्य और गलत में अंतर का प्रतीक है। यार आज देश में जो हालात बनी हुई है उसमें भी लालू यादव अजाए हर कहे हैं कि किसी धर्म स्थान के सामने वो मस्जिद है वहां पे जाके हनुमान रखना करना काम करना कैसे सही नहीं है। सबको अपने धर्म को मानने का हमारे संविधान ने अधिकार दिया, उसमें छेड़छाड़ करने की कहीं कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करेगा तो यह देश गिरजूट की ओर बढ़ जाएगा। जितना हक हमारा है उतना ही हक उनका है, लेकिन आपसी छिद्रान्वेषण के कारण देश को वैश्विक स्तर पर जो बदनाम करने का कुछ लोग कर रहे हैं, वे लोग उस देश की जो वसुधैव कुटुंबकम तहजीब थी उसको नापाक कर रहे हैं। यह कहीं से अच्छा नहीं। मूल मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उससे अलग हटकर उस कहानी को छुपाने के लिए, नीचे करने के लिए धर्म मालूम वादी बात कर रहे हैं। और एक बात मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि आपसी बंटवारा में हमेशा दूसरे को लाभ होता है और खुद को घाटा होता है। हमें वक्त को पहचान कर अपने बीच जो रात में मेहनत करने वाले दोष आती है, हमारे जो पार्टी से लाइन निवास उनके लिए हम हर रात दिन सजग होकर उन्हें फिर विधानसभा पहुंचा देंगे, नहीं तो फिर यह क्षेत्र गुलाम रह जाएंगे, फिर आजादी के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि एक तरफ इतने बड़े कैपिटलिस्ट है, एनआरआई है, उससे लड़ना साधारण चीज नहीं है। बड़ा व्यक्ति चीटी से हार जाता है, जो चीटी में एकता हो, उसमें चलने की क्षमता होता है, अन्यथा हम घाट के 3 पास हो जाएंगे। भाई बोले कि हाँ आर्थिक सुधार काफी चल रहा है, पर ऐसे नहीं होगा। सिर्फ महत्वाकांक्षाएं से कुछ नहीं होता, कुछ आकांक्षाएं भी रखनी चाहिए। और हमें अगर पास करना है तो हमें किताब और बुकों में मेहनत भी करनी होगी। और लोकतंत्र में जनता ही भगवान होता है, जनता ही सब है, वोटर ही भगवान है। उसके हर सुख और दुख में हर तरह शामिल होना होगा, वही व्यक्ति आपको पता दिलाएगा, अन्यथा कोई नहीं बोल पाएगा।
तत्काल में जो जातिगत आरक्षण की बात हमारे लालू जी की देन थी, 1931 में जो जातिगत जनगणना हुआ था, उसके बाद अगर किसी उस काम कराने का कोई काम किया हिंदुस्तान की धरती में, जो बिल्कुल ठुका है वो उसको क्या नाम लालू प्रसाद यादव। जब हिंदुस्तान जातियों में बटा है तो जाति की जनगणना क्यों नहीं हो? जब तक हम किसी समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और लैंगिक विषमता को नहीं जानेंगे, अंतर को नहीं जानेंगे, उसके लिए योजना नहीं बनाया जा सकता। हम पैसे से लेक्चरर है, लेकिन हमें स्पेशल क्लास कराने का मौका मिलता है। कहा जाता है, गवर्नमेंट निर्देशित कहती है, जो क्लास में कमजोर बच्चे हैं उन्हें चिन्हित करके उसे स्पेशल क्लास लेकर उसे बराबर करने का काम किया जाए, यही आरक्षण। और जब हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ण के, हमारे कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जितनी जिसकी संख्या है उसको उतना हिस्सा हर हाल में मिलना चाहिए। या कब होगा? जब जो आरक्षण की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, इसे बखूबी से होने की जरूरत है। लोग कहते हैं जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद के आधार पर सम्मान पाते हैं, जाति के आधार पर हम अपमान पाते हैं। अगर अपनी बात को रखने तो कहते हैं जातिवाद करते हैं। जातिवाद लालू यादव नहीं किया। जातिवाद लालू यादव करता है तो समाज के हर दावे कुचले, समाज के हर जाति के लोग गांव में बुलाकर कहा उन्होंने कि तू भी लालू बन सकता है, तुम्हारा बेटा बिहार का सीएम बन सकता है। हम सीएम नहीं किया। लालू यादव रहे या न रहे, लालूवाद जीवित रहेगा। लालू यादव के कोख में जन्म लेने वाले सब लालू यादव नहीं है, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि तेजस्वी हुआ कम से इतना परिपक्वता उस लड़के ने दिखाई है, वो काबिल तारीफ है। हम ही नहीं कहते, दुनिया ने, देश के बाहर की मीडिया भी कहती है। लालू यादव के बारे में द्वितीय श्वेत राष्ट्रपति अमेरिका का बराक ओबामा ने अपने फर्स्ट बार जो हम लोग को संसद करते हैं उसके बाद कांग्रेस में उठते हैं, कांग्रेस में उन्होंने स्पीच देते हुए देश समानता पर काले घोड़े पर बोला था कि भारत के जैसे लालू यादव ने ऐसे लोगों का यूएसए में भी जन्म लेना जरूरी है कि गैर बराबरी की समानताओं को दूर करने का जो तरीका लालू यादव ने भारत में दिया, रेलवे का उठान में डूबा हुआ जहाज था, उसे उठान करने का तरीका जो लालू यादव ने सुझाया, आज तक विश्व में ऐसा कोई नहीं बना। आज उनकी संसद जीवनी पर एक आर्टिकल पढ़ रहा है, उसमें था कि लालू यादव के जमाने में ही जो अपर कास्ट के लोग थे, दबंग थे, जो दूसरे को शासन करते थे, पर FIR होना शुरू हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई। बेगूसराय की प्रथम घटना लालू यादव के जीवन की है, जो 1993 में जब सीएम थे, किसी दलित की हत्या हो जाती है और FIR होने के बाद पुलिस की हिम्मत नहीं है, हिमायत नहीं है, तो उसे दरवाजे पर जाकर नोटिस दे। तब लालू यादव खुद वहां पहुंच जाते हैं, सीएम होकर उस दरवाजे पर बेगूसराय में, गाँव का नाम मैं भूल रहा हूँ, वहां पे कहते हैं जब तक उसे अरेस्ट करके नहीं लाया जाएगा तब तक बिहार का सीएम लालू यादव उसी दरवाजे पर रहेगा। वहां 4 घंटे में उसे गिरफ्तारी दी गई। उस व्यक्ति का नाम लालू यादव। ऐसे लालू यादव नहीं है। अगर पद स्वार्थ की बात होती तो लालू यादव जो खुद का प्रस्ताव की सरकार है उसमें थोड़ा शामिल हो जाते तो सारे बाल बच्चे वेल सेटल होते और यहाँ गंगा की तरफ पवित्र होते। लेकिन इन्होंने जेल जाना से कबूल किया, इन्होंने अपमानित होना कबूल किया। जज लालू यादव ऐसे लोगों को कहता है कि लालू यादव आप यादव कुल में जन्मे हो, तुम्हें गाय भैंस चलाना आता है, माल खिलाने आता है, इस जेल में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, उस पौधे का संरक्षण कीजिए और माल भैंसे कैसे खेलता है इसकी शिक्षा दीक्षा दीजिए। लालू यादव पर वर्तमान जज है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग, हम लोगों में वो बात नहीं जगी कि हमारे समाज के लिए बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन अपना टैक्स से नहीं कर पाते, टैक्स करने में और झंझट करने में मुझे किसी से झंझट नहीं करनी है, लेकिन अपनी बात हमें हर हाल में कहनी है। कोई मुखिया जी जो हमारे हुए हैं जिंदा बाबू कि हम हो करके रह जाते हैं, वो नहीं करना होगा। नहीं, अगर हम आज नहीं लड़ेंगे तो मेरा संविधान बिल्कुल खतरे में जा रहा है। सारी संचिकाएं एक तरह से जहां कुछ हो रहा है जला दी जा रही है शासन नेता और कहते हैं कि डाटा करप्ट हो गया, नया सर्वे हो गया। भारत के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर पिछले बार संसद हुआ था तो कभी डाटा ही करप्ट हो गया। वे जान गए कि यहाँ पे वंचित अल्पसंख्यक की संख्या कितनी है, इसकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए, उसको छिपाने के लिए उन्होंने एक से क्या दिया गया, करप्ट हो गया। आज जो अभी बोल रहे हैं त्रिपुर शर्मा, किसी धर्म के बारे में ऐसा बोला कि इसने विश्व का जितने गरीब कंट्री है, अरबियन कंट्री है, जो यहाँ से हमारे डीजल पेट्रोल का आयात होता है, जिससे हम लेके अपने फ्यूल का
आदरणीय नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी की जन्मदिन पर आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्रखंड राजद के अध्यक्ष अजय राय एवं उपस्थित यहाँ हमारे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम गार्जियन नौजवान साथियों भाइयों। आज पिछले साल में हम लोगों ने मनाने का काम किया था लालू यादव के जन्मदिन को। उस समय भोज का भी आयोजन हम लोगों के द्वारा किया गया था। इसे फिर उस समय स्वर्गीय हम लोगों के गार्जियन रामविचार वाले थे जिंदा। जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों को भोज खाने का भी मौका मिला उनके माध्यम से और गरीबों को खिलाया भी गया। इसी कैंपस में आज भी लालू यादव जी का 75वां जन्म दिवस हम लोग इस कैंपस में मना रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। सभी लोगों ने बताया, मुखिया जी ने भी बताया कि गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए जितनी भी यात्राएं लालू यादव को सहनी कर रही है गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए और इसके उत्थान के लिए। आज लालू यादव से मन की तरफ से हाथ मिला नहीं, कोई घोटाला नहीं है, कोई मामला उनको नहीं रहेगा, लेकिन फिर गरीबों के लड़ाई लड़ने के लिए इस बिहार में कोई नेता बचेगा नहीं। इसलिए लालू यादव का एक ही मकसद है। 1990 में जिस तरह से 89 से ही उन्होंने कमान संभाल लिया था बिहार में गरीबों को जगाने का काम, वो काम आगे मरते दम तक करते रहेंगे। ये उनका कर्म है, ये निष्ठा है और वो दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि मरते दम तक हम गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे परिणाम हमें जो भी देखना पड़े। साथियों, आज साहेबगंज विधानसभा में रामविचार बाबू नहीं रहे, हम लोग के नेता थे, चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते थे। आज यहाँ गुजरा हुआ हम लोग का बाग है साहेबगंज विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल के साथियों के लिए, लोगों के लिए, गरीबों के लिए। हमें आपसी सभी भेदभाव को भुला करके इस उजड़े हुए बाग को सजाना पड़ेगा, पानी पटाना पड़ेगा, इसका निकौनी करना पड़ेगा, तब ये समाज आगे बढ़ेगा और खुले खुलेगा। नहीं तो आपसी व्यवस्था हम लोग जब तक रखेंगे ये साहेबगंज की धरती पर सिर्फ समझ लीजिए 20 साल तक भी ये राजद का राज आने वाला नहीं है। बिहार में आ जाएगा साहेबगंज की धरती पर जो अभी चाल चल रहा है। कुछ लोग हम लोग के साथी, हम लोग के समाज के लोग 20 साल तक हम लोग आशा मत रखिए नहीं साहेबगंज की धरती पर फिर हम लोग का राज लौटेगा। मंत्री जी बराबर कहा करते थे आप लोग पे चैन है, हमको मरने दीजिए, हमको छोड़ने दीजिए, देखिएगा तो आ जाएगा। सही हो गया। इसलिए हमें सभी आपसी संघर्ष को भुला करके, कटुता को भुला करके, एकजुट होकर के इस उजड़े हुए रूपान को फिर से हरा भरा बनाना है और हमें संगठित होकर के गरीबों की लड़ाई को लड़ना है और राष्ट्रीय जनता दल और लालू यादव के झंडा को ऊंचा रखना है। इन्हीं संसदों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। दंगा फैलाने वाले लोग करते हैं और आराम से सुनने का काम हमारे कार्यकर्ताओं साथी लोग करते हैं, उसका जवाब नहीं देते। उसको जवाब देना चाहिए कि आखिर लालू यादव के पहले 90 के पहले क्या होता था। समंत्रियों के सामने कोई गरीब जाने का हिम्मत नहीं करता था। लालू यादव आए तो बोलने की आजादी दी, अपनी बात बोलने की क्षमता बढ़ाने का काम लालू यादव ने किया और लालू यादव को बताए हुए रास्ते पर गरीब चलने का काम किया। आज बहकावे में आकर समंत्रियों लोग के चंदूर में जाकर गरीब गुरबा किसान मजदूर सब फंसे हुए हैं। सब बाहर लोग फंस गया है, लालच में जाकर फंसता है, चंद स्वार्थ में जाकर फंस जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है उस पर ध्यान नहीं देता है। चाहे चुनाव जो भी हो, चुनाव से
से समस्या का समाधान नहीं होता है, लेकिन एक लड़ने के लिए जगह मिलता है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि बिना आंदोलन का, बिना क्रांति के इस संविधान में सिर्फ संशोधन करने से कुछ नहीं होगा। क्रांति का मतलब होता है किसी व्यवस्था में महान परिवर्तन। बगैर लड़ाई के कुछ नहीं मिला है। लालू यादव लड़े, लालू यादव ने बोलने का अकेला काम किया, भाजपा भगाओ देश बचाओ, जिसका परिणाम लालू यादव का भोगना पड़ा। झूठा केस में फंसा कर उनको जेल में बुढ़ापे के समय में 10 बीमारी से वो परेशान है, उनको जेल में फंसाया गया और जेल में डाला गया। आप सभी जानते हैं। बीजेपी तो कहते कि बहुत अच्छी पार्टी है, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी तो गंगा है, उसमें जो नहा लेगा उसका सारा पाप खत्म हो जाएगा। यानी जो बीजेपी का वाहवाही करेगा उसके साथ चला जाएगा, वो जेल नहीं जाएगा। जो उसके विरोध में बोलेगा उसको जेल में जाना पड़ेगा। आज बोलने की आजादी नहीं है। आप सही बात बोल रहे हैं तो आपको जेल में भेजा जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। सभी साथियों को पड़ेगा करके समय आ रहा है, हो रहा है अत्याचार, जो हमारे निर्दोष में फंसाया जा रहा है। साथियों, इस पर ध्यान देना है। समय बहुत कम है, बहुत लोग होता है, मैं बोलेंगे अपनी बात रखेंगे। मैं विशेष ये कहूंगा, बीच बीच में आप लोग देख रहे हैं तो टिकट के लिए मारपीट के जैसे समस्या खड़ा हो रहा है। कुछ लोग एक दल बना के चल रहा है, कुछ लोग एक दल बना के चल रहा है। आप सीधे उन लोगों को कहिए कि जो मेहनत करेगा, जो हम गरीब की लड़ाई को लड़ेगा, जो संगठन बनाएगा, संघर्ष करेगा, तेजस्वी यादव जांच पड़ताल कराएंगे, उसको टिकट देंगे। जो टिकट लेके आएगा उसकी हम मदद करेंगे और चुनाव जीतेगा, वही हमारा नेता है। इस बात को बोलेगा आप लोग काम कीजिए। नहीं बोल रहे हैं, गुमराह में नहीं रहिए, जवाब दीजिए कि आप आइए फील्ड में दिन रात काम कीजिए, आंदोलन कीजिए, संघर्ष कीजिए, धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए। चुपचाप बैठने से नहीं होगा, कल्पना करने से नहीं होगा। इसलिए तमाम साथियों को कहेंगे कि आपको बोलने की आजादी मिली हुई है, सही बात बोलिए। सिर्फ हूं नहीं कीजिए, हूं करने से काम नहीं चलेगा। बहुत दिन हम लोग चुप रहे, चुप रहने से ही इस दिन को देखने का मौका हम लोग को मिला है। बोलना चाहिए, गरजना चाहिए, कहना चाहिए। जब तक आप बोलिएगा नहीं, सही नेता नहीं चुन पाइएगा। इसलिए सही बात को बोलिए, सही चीज को सामने रखिए। इन्हीं पुस्तक शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू जी को झूठे केस में फंसाया गया। हमारे आर्ष महाकाव्य में इसके मैं उदाहरण देता हूं। राम ने कौन सा ऐसा घोटाला किया था जिसे उन्हें बन जाना पड़ा? यह सत्ता की लड़ाई थी। साथियों, जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, जब तक पिछड़ों का राज नहीं होगा, जब तक तुम अपने अधिकार को नहीं समझोगे, तब तक पीछे पीछे जाना पड़ेगा, पीछे पीछे चलना पड़ेगा। एक बात हमेशा याद रखिए कि हिंदुस्तान में जो भी आगे बढ़ना हो, सत्ता अपने पास रहना चाहिए और सत्ता की लड़ाई लड़नी चाहिए। और दूसरा, महाभारत में पांडवों को बन जाना पड़ा, इसलिए राज्य के लिए उन्होंने कौन सा पाप किया था? इसलिए लालू जी को पाप कोई घोटाला नहीं किए थे। सत्ता के संघर्ष के लिए और सत्ता की लड़ाई के लिए वो झूठे केस में फंसाकर भेजा गया जेल, ताकि यहाँ पिछड़ों का जो एकता है, पिछड़ों की जो आवाज है, पिछड़ों को जो बोलने की ताकत है, वह समाप्त कर दे जाए, खत्म कर दे जाए। इसलिए हमेशा अपने को मजबूत रखें, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सत्ता वापस है, आएगी। मैं इस अगले क्रम में जिला और पूछिए लाइन में
बिहार अर्पण न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही शेयर करें।